हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नाहन, बद्दी और कुल्लू समेत कई जिलों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पहाड़ दरक गए तो कहीं घरों में पानी घुस आया है, जिसके बाद मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। नाहन के कोलावाला भूड़ में भारी भूस्खलन के बाद आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। गुलरिया के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं नालागढ़ के बद्दी में मूसलाधार बारिश ने लोगों के घरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में भीषण नुकसान हुआ है और अब तक 295 लोगों की मौत हुई है। आज भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रदेश के 6 ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ राजधानी शिमला में किस तरह की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से मौसम अभी बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर शिमला ज़िला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर और हमीरपुर ज़िला में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं जिसमें मंडी है, बिलासपुर, चंबा और कुल्लू का इलाका है, इसके साथ ही लाहौल स्पीति का इलाका है, वहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। और जिस तरह से नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है उससे जो है कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। 300 से ज़्यादा सड़कें अभी बंद है, 150 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो है वो ठप पड़े हुए हैं। कई इलाकों में जो है पेयजल की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा खबरें जो है लगातार नुकसान की आ रही है। मंडी ज़िला के बाली चौकी में कल रात को भी एक 30 कमरों का मकान भर कर गिर गया। उसका एक वीडियो भी जो है सामने आया है और गनीमत ये रही कि उस घर को खाली कर दिया गया था। और बाली चौकी में ही किस तरह से नुकसान हुआ है, वहाँ पर 19 घर ऐसे हैं जो गिरने की कगार पर हैं। और इससे पहले आई आपदा में भी यहाँ पर खासा नुकसान हुआ था। नाहन से भी खबर निकल कर आई है कि बालाबूट सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है और उसके साथ ही वहाँ पर एक पहाड़ी भी दरकी है और वहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से जो है बंद हो गई है। इसके अलावा नालागढ़ के वार्ड नंबर 3 से भी खबर निकल कर आई है कि वहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी घुसा है और जिस तरह का नुकसान अभी देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि ये जो है अभी कुछ दिन और ये नुकसान का दौर इस तरह से जारी रहेगा। और मौसम और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जानकारी दी गई है, जैसे मैंने पहले बताया कि 295 लोगों की मौत अब तक हुई है और जिसमें 37 लोग अभी भी लापता हैं। नाहन के कोलावाला भूड़ में भारी भूस्खलन हुआ। गुलरिया के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई और यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। पहाड़ से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के चलते आवाजाही पर रोक लग गई है। वहीं जिले के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर अब भी जारी है, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं नालागढ़ के बद्दी से भी तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वार्ड नंबर 3 में भारी बारिश के चलते नाले में तेज बहाव आया और सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच अचानक पानी कई घरों में घुस गया। घरों के भीतर से 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों का सारा सामान डूबकर खराब हो गया। 4 बजे आए थे पानी तो पूरे कमरे में भर गए थे, बच्चे सोए थे, सामान वान इकट्ठे करने लगे। तब तक भाभी बोला कि उठो 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 भागो, सब सामान वान बह गए, हमारे जो भी राशन पानी था सब चले गए, इस तरह उस तरह कपड़े उपड़े सब चले गए। भैया ऐसा है ना कि ये जो नाला है ना ये बहुत छोटा है। पानी आपको पता है बरसात की वजह से पानी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है और पीछे हमने चारों तरफ देख कर आए, पीछे पूरा मलबा भर चुका है। और ये जो इसका पानी है इन्होंने टर्न ले लिया इस तरफ ना, और प्रेशर की वजह से पूरा पानी इनके अंदर चला गया।
ये कुछ कमियां हम अपने नगर परिषद की भी बोल सकते हैं कि जो इन्होंने नाला अच्छी तरह से क्लियर नहीं करवाया। हर साल करवाते हैं मगर इस बार नहीं हुआ नाला ना, उसी वजह से मेन ये फ्लड जो आया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तबाही के चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। इस बारिश के दौरान अब तक 295 लोगों की मौत हो चुकी है और 37 लोग लापता हैं। 350 लोग घायल हुए हैं और 2976 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पशुशालाओं की संख्या 2655 और दुकानें 391 जमींदोज हो चुकी हैं। भारी बारिश में 1821 मवेशी और 25,755 पोल्ट्री बर्ड्स भी नष्ट हो गए हैं। प्रदेश में एक राष्ट्रीय मार्ग और 338 सड़कें बंद हैं, जबकि विद्युत आपूर्ति के 172 ट्रांसफार्मर और 133 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं। अब तक हिमाचल को 20 जून तक इस प्राकृतिक आपदा से 2,326 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। नालागढ़ के वार्ड नंबर 3 से भी खबर निकल कर आई है कि वहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी घुसा है और जिस तरह का नुकसान अभी देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि ये जो है अभी कुछ दिन और ये नुकसान का दौर इस तरह से जारी रहेगा। और मौसम और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जानकारी दी गई है, जैसे मैंने पहले बताया कि 295 लोगों की मौत अब तक हुई है और जिसमें 37 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 2600 से ज़्यादा घर जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो नुकसान का आंकलन है वो किया जा रहा है और हिमाचल को अब तक 2326 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि मुआवजा जो है इस बार बढ़ाकर दिया जाएगा। जो 2023 में जो रिलीफ मैनुअल था उसमें बदलाव किया गया था, अब इस बार भी बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। और जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है, आज भी कई जगहों पर नुकसान होने की संभावना है। इसी के चलते लोगों को एहतियात बरतने की सलाह यहाँ पर दी गई है। प्रदेश में अभी भी 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। दर्जनों बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। 24 और 25 अगस्त को कई इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन 26 अगस्त को एक बार फिर कुल्लू, शिमला और कांगड़ा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से रणबीर सिंह की रिपोर्ट।